आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने पावन वाङ्मय में प्रेरणा प्रदस्थान में लिखा है। एक राजा शांति की खोज निरंतर करता था, उसे शांति प्राप्त हो, भवबंधनों से मुक्ति मिले, ऐसा उसका मन चलता था। एक बार क्या हुआ, उसने अपने राजगुरु को बोला कि गुरुजी, आप हमें शांति का मार्ग बताएं, शांति कैसे प्राप्त हो। गुरुजी ने कहा, महाराज, शांति प्राप्त करना है तो आपको गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। विधिवत आप दीक्षित हो तब आपको गुरुजी का ज्ञान से ही शांति और बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। राजा ने राजगुरु की बात को माना और वो जो है बताए मार्ग पर चलने लगे। नियम, संयम, अनुशासन जो भी उन्होंने बताए थे उससे करने लगा। कई महीने बीत गए लेकिन राजा के मन में कहीं भी संतोष न हुआ, शांति न हुई। तो एक दिन उन्होंने राजगुरु को बुलाया। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपने कहा था कि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो, आपको शांति मिल जाएगी, लेकिन शांति मिली नहीं। अब आपसे हम कह रहे हैं, यदि हमें शांति का मार्ग यदि आपने 7 दिन में नहीं बताया तो आप सभी को मौत की सज़ा दी जाएगी, फांसी की सज़ा दी जाएगी, मृत्युदंड दिया जाएगा। राजगुरु घबराया। उन्होंने कहा, साहब, राजा क्रोधित हो चुके हैं और शांति का मार्ग 7 दिन में बताना है। कई प्रकार के उन्हें ग्रंथों को पढ़ा, कई तरह की साधु संतों से चर्चाएं की, लेकिन कोई भी समाधान न मिला। राजगुरु निरंतर प्रयास कर रहे थे और ऐसे में 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो 7वें दिन उनके पुत्र ने पूछा राजगुरु के, उन्होंने कहा, पिताजी, पिछले कई दिनों से आप दुखी, परेशान, हताश, निराश दिख रहे हैं, कारण बताइए। उन्होंने कहा, बेटा, तू जान के क्या करेगा, समस्या बड़ी विकट है। उन्होंने कहा, बताइए सही। और राजगुरु ने बात अपने बेटे को बताई। बेटा ने कहा, पिताजी, आप एक काम करिए, आज अपन स्वयं दरबार चलते, मेरे को ले चलिए, मैं आपकी जगह जवाब दूंगा, जो राजा को जवाब चाहिए वो मैं दूंगा। वहाँ गए। उन्होंने कहा, महाराज, ये मेरा बेटा है और ये आपको शांति के मार्ग का जवाब देगा, बंधनों से मुक्ति का मार्ग ही बताएगा। राजा ने पूछा, भाई बेटा बताओ क्या क्या रास्ता है। उन्होंने कहा, साहब, ऐसे ही थोड़ी बता देंगे, आपको मेरी बात मानना पड़ेगी, सुनना पड़ेगी। उन्होंने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले, हमारे साथ जंगल चलो। 3 लोग जंगल गए, राजा, राजगुरु और उसका बेटा। रस्सियाँ ले गए और जंगल में, घोर जंगल में जाके सबसे पहले वो बेटे ने, राजगुरु के बेटे ने राजा को बांध दिया एक पेड़ से अच्छे कस के। दूसरे पेड़ से पिताजी को बांध दिया, राजगुरु को बांध दिया। और वो बेटा अपनी मस्ती में खेलने लगा, आनंद विभोर होकर नाचने कूदने लगा। राजा थोड़ी देर के बाद परेशान हो गए, उसकी जो बंधई थी उससे कसावट होने लगी, तकलीफ़ होने लगी। तो उन्होंने कहा, बेटा छोड़ो। बेटा तो अपनी मस्ती में मस्त था, वो कोई सुन नहीं रहा था। उन्हें राजगुरु को बोला कि गुरुजी, आप मेरे बंधन खोलो, मेरे को तकलीफ़ हो रही है। तब राजगुरु ने कहा, महाराज, आप स्वयं जानते हैं कि मैं स्वयं भी बंधा हुआ हूँ, तो बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को कैसे खोल सकता है। राजा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरे ही पल राजा की दिव्य चक्षु जागृत हुए, दिव्य ज्ञान जागृत हुआ। उसको लगा कि राजगुरु सही बोल रहा है। जो व्यक्ति खूब बंधनों से बंधा हुआ हो वो दूसरे को बंधन कैसे खोल सकता है। और इतना विचार आते ही उसने उनके बेटे को बुलाया और कहा, बेटा छोड़ दो, मेरे को शांति और बंधन का, मुक्ति का मार्ग मिल गया है। बेटे ने छोड़ दिया। राजा ने आत्ममंथन और आत्मचिंतन आरंभ किया कि शांति और सुख हमारे अंदर है,
बंधनों से मुक्ति का उपाय भी हमारे ही पास है। हम स्वयं बंधे हुए माया जाल में, इन झंझावातों में यदि हम प्रयास करें तो हम खुद भी इनसे दूर हो सकते हैं, दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। आज बड़े बड़े संत महंत कथावाचक बड़े बड़े पंडाल लगाते, लाखों की भीड़ उनके पास आती है और अक्सर एक ही बात कहते हैं, साहब माया से दूर रहना चाहिए, माया ठगनी है, माया इस प्रकार से, माया के कई प्रकार से वो जो है गुणगान करते हैं कि साहब ये अपने को तकलीफ़ देती है और उसको छोड़ना चाहिए। लेकिन खुद भी माया के चक्कर में पड़कर हजारों करोड़ के आश्रम बन चुके हैं, हजारों करोड़ों की नई लग्जरियाँ गाड़ियाँ हैं उनके पास, उनके सिंहासन चलते हैं, पालतियाँ चलती है और 50-50 गाड़ियों का काफिला चलता है, एक से एक गाड़ियाँ उनके पीछे आगे चलती है और हजारों चेले चपाटी जो उनकी निरंतर खुशामद करते रहते हैं। इतने माया जाल को उनने गूंथ रखा है और खुद कहते हैं दूसरों को माया से दूर रहिए। 24 घंटे माया मुलझे हुए, कहीं तो संतों को हम देखते हैं, महात्माओं को देखते हैं, कई प्रकार की अंगूठियाँ पहन रखी है और मंचों से क्या कह रहे हैं, अरे साहब ढोंग दतुतरे में नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया भर की अंगूठियाँ तो पहन रखी, 5-5 उंगलियाँ हैं हाथों में, अंगूठे से उनमें 10 में पहन रखी और उसके बाद दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हम उलझनों में न उलझे। खुद उलझे हुए हैं, माया जाल में खुद फंसे हुए हैं। यदि आपको ज्ञान हो गया तो दूसरों को सद्ज्ञान जब आता है जीवन में तो दूसरों को सद्ज्ञान दिया जा सकता है। बंधन वही काट सकता है जो खुद बंधन मुक्त हो गया हो, माया के बंधनों से वो मुक्त होना चाहिए। शांति वही पा सकता है जिसके जीवन में खुद की शांति आ सकती है, दूसरों को शांति दे सकता। खुद ही शांतिग्रस्त है, दूसरों को क्या शांति देगा। परम पूज्य गुरुदेव इस कहानी के माध्यम से प्रेरणा और शिक्षा देना चाहते हैं कि हम स्वयं अपने आप को बदलें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बंधनों से मुक्ति का आधार भी ये है कि खुद बंधन अपने खोलना पड़ेंगे, मन को सही दिशा में लगाना पड़ेगा। मन के जीते जीत मन के हारे हार है। तो ऐसा भाव जब जीवन में आए, समझना निश्चित ही हमें बंधनों से मुक्ति मिल गई और जीवन में शांति का मार्ग खुल गया। ओम शांति।